पश्चिम बंगाल के राजनीति में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा फलता विधानसभा सीट की हो रही है। राज्य में सरकार बनने और सत्ता परिवर्तन के बाद अब सबकी नजर इस हाई प्रोफाइल सीट पर टिक गई है, जहां 21 मई को दोबारा मतदान होना है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने फलता में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हुए करीब 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया। मुख्यमंत्री ने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद उनका रोड शो फलता के कई अहम इलाकों से होकर गुजरा। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद दिखाई दिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे जन समर्थन की लहर बताया। दरअसल फलता विधानसभा सीट इस बार पूरे बंगाल चुनाव में सबसे विवादित सीटों में से एक बन चुकी है। 29 अप्रैल को यहां मतदान के दौरान हिंसा, फर्जी वोटिंग और चुनावी गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे। कई जगहों से बूथ कब्जाने और तनाव की खबरें भी सामने आई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लेते हुए यहां का मतदान रद्द कर दिया था। अब इस सीट पर 21 मई को दोबारा मतदान कराया जाएगा, जबकि मतगणना 24 मई को होगी। ऐसे में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के रोड शो की रही। राजनीतिक हलकों में इस बात पर भी चर्चा तेज है कि जिस इलाके को टीएमसी नेता जहांगीर खान का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है, वहां चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तृणमूल कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा नजर नहीं आया। दूसरी तरफ शुभेंदु अधिकारी लगातार आक्रामक प्रचार करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस बार बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिला है। 4 मई को आए विधानसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 294 में से 207 सीटों पर कब्जा जमाया और पहली बार बंगाल में अपनी सरकार बनाई। वहीं तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 80 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। बंगाल में बीजेपी की यह पहली सरकार है, इसलिए हर राजनीतिक फैसला और हर चुनावी मुकाबला राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। फलता सीट को बीजेपी और टीएमसी दोनों ही प्रतिष्ठा की लड़ाई मान रहे हैं। यही वजह है कि चुनाव प्रचार के अंतिम दिन माहौल पूरी तरह राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन में बदल गया। अब 21 मई को वोटिंग और 24 मई की काउंटिंग पर पूरे बंगाल की नजर टिकी हुई है। देखना होगा कि सत्ता परिवर्तन के बाद पहली बार हो रहे इस हाई वोल्टेज उपचुनाव में जनता किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।